नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज प्रेरक प्रसंग में एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और ये क्लासरूम का कहानी है जहाँ पे शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा किताबी शिक्षा भी होती है, वो शिक्षा जीवन उपयोगी भी होता है, हमारे जीवन में उसका उपयोग होता है। तो ऐसा ही एक क्लास चल रहा था, वहाँ पे टीचर वो क्या कर रहे थे, बच्चों को कुछ नया चीज़ सिखाने वाले थे और वो एक प्रैक्टिकल करके सिखाने वाले थे। तो बच्चे लोग बड़ा उत्सुक थे कि शिक्षक आएंगे और क्या पढ़ाएंगे आज, इसको जानने के लिए सब परेशान हो रहे थे। उत्सुकता बढ़ गई थी, बेचैनी हो रही थी, जल्दी से टीचर क्लास में आ क्यों नहीं रहे हैं। जब शिक्षक उसमें क्लास में प्रवेश करते हैं तो उनके हाथ में एक कांच का जार रहता है, जार यानी बोतल कांच का, जिसका चौड़ा मुंह रहता है, उसको जार कहते हैं। तो वो जार लेके आते हैं और कुछ सामान भी रखे रहते हैं। तो जार में वो पहले क्या करते हैं कि कुछ छोटे छोटे पत्थर उसमें डालते हैं, पत्थर डालते 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 भर देते हैं। फिर विद्यार्थी से पूछते हैं कि वो पहले बता चुके थे कि आज कुछ खास सिखाएंगे हम, थोड़ा गौर से मेरी एक्टिविटीज़ को देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं और इसको समझने का प्रयास करिएगा। हम पूछेंगे, उसका आप लोग जवाब भी दीजिएगा। तो उन्होंने वो डाल करके पूछा कि क्या ये जार जो है अब भर गया है। तो सभी ने कहा हाँ जी सर, ये जार अब पत्थर से भर गया है, यानी भर गया है। फिर उन्होंने थोड़ा सा और हिलाया, उसको हिला के देखा, थोड़ा सा पत्थर नीचे गया, फिर खाली बचा। फिर जार उसमें पत्थर डाला, बोला अब भर गया है, बोला हाँ अब भर गया है। तो उसके बाद जो है बोला भर गया तो ठीक है। फिर कंकड़, उससे छोटा पत्थर से छोटा छोटा कंकड़ होता है, कंकड़ को उसमें डालना शुरू किया और हिला करके थोड़ा सा कंकड़ भी डाल दिया। बोला अब बताओ बच्चों, ये जार भरा है कि नहीं। बोला हाँ अब भर गया सर, अब इसमें कुछ नहीं जा सकेगा और जाएगा कंकड़ तो नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि उसमें थोड़ा सा बालू लिया, बालू और महीन होता है, उसको उसमें डाला और उसके बाद फिर उसको हिलाया, वो भी उसके खाली गैप में बालू भी चला गया, बालू भी भर गया। बोला अब भर गया। बोला हाँ जी सर, अब तो लगता है भर गया है। फिर टीचर क्या करते हैं कि पानी लेते हैं गिलास और पानी उसमें डालना शुरू करता है। पानी भी उसी जार में जा रहा है, बाहर नहीं गिर रहा है, और पानी भी कुछ उसमें चला गया, आधा गिलास। अब पानी से भी भर गया। तो बच्चे बोलते हैं अब पूरी तरह से भर गया है जी सर। तो जब इस तरह से कंकड़ पत्थर डाला गया, बालू डाला गया, पानी डाला गया और अब पूरी तरह से भरा, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सबको निकाल करके शिक्षक समझाते हैं कि हमको अपने जीवन में एक प्राथमिकता सेट करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन के या माइंड में क्या भरना चाहते हैं। कंकड़ पत्थर भर रहे हैं, दिमाग में जरूरी क्या है, बालू भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। तो ये जो उदाहरण में नाम दिया गया है, एक ये सिंबॉलिक चीज़ है, प्रतीकात्मक चीज़ है। इसका ज़िंदगी में क्या महत्व है इसको देखिए। उसमें जार जो है एक ज़िंदगी है और पत्थर जो डाल रहे हैं वो हमारे परिवार, चरित्र और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित था। यानी हमारे शरीर में, जीवन में स्वस्थ शरीर भी होना जरूरी है, हमारा जो परिवार है उसका भी देखभाल करना जरूरी है, और हमारा चरित्र जो है वो भी चरित्र बिल्डिंग हमको करना होता है विद्यार्थी लाइफ में, ये आवश्यक है। पहले इससे हम लोगों को परिपूर्ण होना चाहिए। फिर कंकड़ जो उसमें डाला गया, टीचर वो क्या कह रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जब उससे परिपूर्ण होते हैं तो कंकड़ हमारे लिए नौकरी पेशा है, जिससे जो जीवन यापन का एक सहारा बनेगा, जिससे हम कुछ अर्थ कमाएंगे, कुछ मनी कमाएंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ये भी जरूरी है, तभी हमारा जीवन पूर्ण होता है, हमारा भरा, जैसे कहते हैं कि हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया, जो चाहिए वो मिल रहा है, भरा पूरा परिवार हो गया। तो वो था। तो बालू क्या था, तो बालू बहुत महीन होता है, वो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं, वो फिर बाद में लोग पूरा करते हैं और जीवन में तब परिपूर्णता आती है। और उसमें पानी जो है, पानी उसको एक रस कर देता है सबको मिला करके। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को अपने जीवन में क्या पहले भरना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े चीज़ जो सीखने थे पहले, उसको नहीं सीख पाते, उसको भुला देते हैं, और इस कारण से हमारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। और जो मुकाम हासिल करना चाहिए, जो सफलता हासिल करना चाहिए, अपना नाम कमाना चाहिए, मरते दम तक जो कुछ कर लेता है वो ज़िंदगी में, दुनिया में छाप छोड़ देता है। हम लोग छाप नहीं छोड़ पाते, औसत लाइफ जी करके लोग भूल भी जाते हैं, ऐसे लोगों को कभी याद नहीं करते।
कुछ लोगों को हम लोग याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सफलता तय करने के लिए इन मानकों को सेट किया, अपने परिवार की अवस्थाओं को समझा, एक लाइफ स्टाइल को जीने के लिए अर्थ को भी समझाया और इसके साथ प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, इन सब चीज़ों को भी अपनाया। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जीवन की ज़रूरतों को जो प्राथमिकता है, हम क्या देना चाहिए ये समझना होगा और सबसे पहले जो ज़रूरी है उसको पूरा करना होगा, उसी को फोकस करना होगा। समय बचने पर छोटी छोटी जो आवश्यकताएँ हैं वो तो होती रहेगी, तो उसको समय मिलने पर करना चाहिए। चीज़ों में संतुलन बनाने में सफल होने वाले ही कामयाब लोग होते हैं, नहीं तो फिर हम अपने लाइफ को सफल नहीं बना पाते। तो हम सबको ये शिक्षा मिलती है कि कामयाबी कैसे हासिल हो, सफलता कैसे मिले, इसके लिए सफलता के क्या पैमाने हैं उसको तय करना होगा। छोटी छोटी आवश्यकताओं के पीछे नहीं भागना होगा। कोई कुछ कह दिया, उन छोटी बातों पर हम लड़ जाते हैं, पूरा दिन खराब कर लेते हैं। लड़ते लड़ते अपना मूड भी खराब हो गया। मूड खराब हो गया तो पढ़ने गए, कोई काम कर रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, वो काम भी सही से नहीं हो पाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, ये बहुत ही आवश्यक है और यही सफलता का मंत्र भी है। केंद्रित करना होगा, फोकस करना होगा अपने लक्ष्य पर। आप लोग हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहे अंतिम समय तक। आपका प्रेम, आपके भाव देख करके मन करता है कि हम लोग भी इसी तरह सफलता तय करें और नई नई कहानियाँ आपके जीवन उपयोगी के लिए जो है वो आपके सामने रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर कुछ और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।